हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम साइंस सब्जेक्ट को देखेंगे एंड देखेंगे अगर आप सीएपीएफ या सीडीएस 24 का एग्जाम दे रहे हो तो आपको साइंस कैसे प्रिपेयर करना है, आपको कहाँ पे मेजर फोकस रखनी है। राइट। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। अगर आपने सीएपीएफ या सीडीएस के लिए एक बार भी साइंस को पढ़ा हुआ है तो आप सबको पता होगा सेल चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और हमने हमारी जो प्रीवियसली बैच था 23 का, वहाँ पे हमने आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, लेकिन मैंने सिर्फ ये दो को लगाया है एक ग्लिम्स देने के लिए कि ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन फ्यूचर में पूछ सकता है। तो आप मुझे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। अगर आप एबल होते हो ये क्वेश्चन का आंसर देने में तो आपकी प्रिपरेशन परफेक्ट है, आप एक सही ट्रैक पे हो। बिकॉज सेल चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एंड इसी चैप्टर से हमने ये क्वेश्चन को फ्रेम किया है एंड मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हुआ है। राइट। तो आप हमें इसका आंसर कमेंट करके बताइए। अगर आप एबल नहीं हो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने के लिए तो आपको ज़रूरत है सही ट्रैक की, अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से करने की। राइट। तो देखो, हम सबको पता है साइंस कितना मेजर रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम में, चाहे वो सीएपीएफ हो या फिर सीडीएस हो। यूपीएससी हर साल आपसे 20 to 30 क्वेश्चन साइंस सब्जेक्ट से पूछता ही पूछता है। राइट। एंड इसमें से 22 to 24 जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही यूपीएससी पूछता है। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करते हो, हर एक पैराग्राफ, हर एक बॉक्सेस, हर एक पॉइंट को कवर करते हो, तो आप एबल होते हो ये सारे क्वेश्चन का आंसर देने में। नो डाउट यूपीएससी कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछता है जो कि उसका सोर्स बुक में नहीं होता है, वो आप सबके लिए हार्ड होता है जितने भी एग्जाम दे रहे हैं। राइट। लेकिन जो 23 to 24 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आ रहे हैं वो तो याद रखना वो सारे बच्चों के राइट होंगे। बिकॉज अगर आपने अच्छी से प्रिपरेशन नहीं की है तो डैम श्योर जो आपका दोस्त होगा उसने तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है। राइट। देखो, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका मार्क्स बहुत इजीली इंक्रीज करवा सकता है बिकॉज इसके क्वेश्चन इजी होते हैं एंड डायरेक्टली एनसीईआरटी से यूपीएससी पूछता है। राइट। तो साइंस को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, हमें कुछ भी लीव नहीं करना है। ओके। तो देखो, दो तरीके के बच्चे होंगे। जिन्होंने साइंस बचपन में अच्छे से पढ़ी होगी तो उनको नीड नहीं है 6 to 10 से पढ़ने के लिए, लाइक 6 स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी साइंस की। ओके। अब देखो, कुछ बच्चे होंगे जिनको साइंस का एस भी नहीं पता होगा। राइट। उनका बेस क्लियर नहीं होगा तो उन्हें नीड है 6 स्टैंडर्ड से टू 10th स्टैंडर्ड तक की साइंस पढ़ने के लिए। ओके। एंड कुछ बच्चे होंगे जिनका ऑलरेडी बेस क्लियर होगा, चीजें अंडरस्टैंड वो इजीली कर पाएंगे, तो आप सिर्फ 9th and 10th की एनसीईआरटी कर लीजिए बस, इनफ है इतना। राइट। एंड देखो, आप एक और वे है साइंस को कवर करने का। आप पहले 9th की बायो पढ़िए, फिर 10th की बायो पढ़िए, फिर 9th की केमिस्ट्री पढ़िए, फिर 10th की केमिस्ट्री पढ़िए, फिर 9th की फिजिक्स पढ़िए, फिर 10th की फिजिक्स पढ़िए। आप ऐसे भी कवर कर सकते हैं। एंड आप पहले 9th की बुक पढ़िए या फिर 10th की बुक पढ़िए, आप ऐसे भी कवर कर सकते हैं। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे साइंस को कवर कर लीजिए। ओके। तो देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बुक्स पढ़नी है, बुक में जो लिखा है सिर्फ वो उस पे तो फोकस करना है, आपको कुछ नहीं लीव करना है। लेकिन यूपीएससी आपसे हमेशा बॉक्सेस से भी क्वेश्चन पूछता है। राइट। तो चैप्टर में जितने भी बॉक्सेस दिए गए हैं आपको वो सारे बॉक्सेस कवर करना है। इस साल सीडीएस 23 में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था आपका। राइट। आप देख सकते हैं बॉक्सेस से यूपीएससी हर साल 3 to 4 क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो आपको बॉक्स क्यों लीव करना है? तो आपको बॉक्सेस पे फोकस करना है, बॉक्सेस बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। राइट। एंड देखो, जब आप चैप्टर पढ़ने के बाद ओवर करते हो तो वहां पे आपको ऐसा व्हाट यू हैव लर्न का एक
टेबल दिया रहता है, राइट? तो आपको एक बार यहाँ से भी आप गो थ्रू हो जाया करो, बिकॉज़ कुछ चीज़ें आपको यहाँ से भी इम्पोर्टेंट मिल जाती है, ओके? एंड ये आपके लिए मस्ट है एक्सरसाइज़ के क्वेश्चंस। हर चैप्टर के बाद आपको एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन मिलते हैं, तो ये आपके लिए मस्ट है। ये आपको अटेम्प्ट करके ही जाने हैं। आपको अटेम्प्ट करना है, बिकॉज़ बहुत बार यूपीएससी डायरेक्टली यहाँ से उठा के देता है क्वेश्चन। अगर आपने पीवाईक्यू को एनालाइज़ किया होगा, तो आपको पता होगा कि यूपीएससी कैसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, राइट? तो प्लीज़ बॉक्सेस को मिस मत करना। इवन पता है बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं आपकी बुक में, वो डायग्राम भी आपको मिस नहीं करना है। वो डायग्राम के नीचे कुछ चीज़ें पता है लिखी हुई होती है, यूपीएससी वहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम करता है। देखो एनसीईआरटी की हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है, हर एक लाइन। आप यकीन नहीं करेंगे जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपका सेल चैप्टर में से एक बॉक्स से मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाऊँगा आगे, राइट? आपको ऐसे ही सारे बॉक्सेस को कवर करना है, बिकॉज़ याद रखना पीवाईक्यूज़ तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी के हर एक कोना भी इम्पोर्टेंट है, ओके? अब देखो ये क्लास 9 के चैप्टर हैं, ये क्लास 10 के चैप्टर है, ओके? अब आपको ये सारे चैप्टर्स तो कवर करने ही करने हैं, लेकिन पता है मोस्ट ऑफ बच्चे क्या करते हैं, ये चैप्टर 13, 14, 15 को मिस कर देते हैं। देखो आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, तो आपको ये सारी चीज़ें मिस नहीं करनी है। अब देखो चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल? अब यहाँ से यूपीएससी डिजीज़ पे क्वेश्चन पूछता है, राइट? जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो कुछ डिजीज़ मेंशन है यहाँ पे, लेकिन यूपीएससी वहाँ से पूछता है एंड और भी डिसीज़ पे क्वेश्चन पूछता है। तो आप उस डिसीज़ को ल्यूसेंट के थ्रू कवर कर सकते हैं। एक ल्यूसेंट की बुक आती है, आप डिसीज़ वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, राइट? एंड देखो जब प्रीवियसली क्वेश्चन को लगाओगे ना, जब आप एनालाइज़ करोगे तो आपको बहुत सारे डिसीज़ पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप एक जगह उसे कंपाइल करके रख लीजिए, कि वो सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट करेगी। वेट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको कंपाइल करना है, ओके? अब देखिए डिजीज़, ये हमारा 23 का बैच था जहाँ पे हमने आपको डिजीज़ पे जितनी भी सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए या स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आए थे, हमने एक जगह आपको कंपाइल करके दे दिया था, राइट? तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही पता है आपको बहुत सारी थीम्स मिलती है जब आप पीवाईक्यू को एनालाइज़ करते हो तब, राइट? तो इस साल भी हम आपको ऐसे ही डिजीज़ पे क्वेश्चन करवा देंगे, ओके? एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। वो आपको कब पता चलेगा? जब आप पीवाईक्यू को एनालाइज़ करेंगे। एक टॉपिक है आपका हैवी वाटर। नो डाउट यूपीएससी रिसेंट टाइम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। लेकिन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है, सीएपीएफ में आया है, सीएससी में आया है, सीडीएस में आया है, सीडीएस देखिए आया हुआ है। तो आपको ऐसे ही टॉपिक्स मिलेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, वो आपको खुद से कवर करना पड़ेगा। ओके? एंड आप ये देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन होती है, लेकिन इन डिटेल नहीं होती है। उनमें से एक टॉपिक है साउंड वेव का। साउंड वेव में यूपीएससी आपसे ट्रांसफर वेव हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल वेव पे क्वेश्चन बहुत पूछता है। लेकिन बहुत सारे डाटा आपको ना पीवाईक्यू से मिलते हैं। जब आप पीवाईक्यू को एनालाइज़ करेंगे ना, आप सॉल्व करेंगे, तब आपको समझ में आएगा ये चीज़ें तो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ से सीखने मिलेगी? पीवाईक्यू से सीखने मिलेगी, ओके? तो आपको ऐसे भी प्रिपेयर करना है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं होगा। आपको पीवाईक्यू पे भी फोकस करना पड़ेगा। बिकॉज़ यू नो यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछता है। नॉट करेक्ट में से एक ऑप्शन आपका नॉट करेक्ट होता है, लेकिन 3 ऑप्शन राइट होते हैं। और वो 3 ऑप्शन जो होता है वो आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं होता है। तो उसे आप नोट डाउन करते हुए चलिए, राइट? तो दोस्तों अभी आपने देखा कि आपको कैसे व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर को कवर करना है। मेजर फोकस आपका डिजीज़ पे होगा, राइट? एंड देखो जो ये आपका 14 एंड 15 चैप्टर है, ये भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ सीएपीएफ या सीडीएस में यूपीएससी ने आपसे पता है माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन पूछा था, जो कि आपके बॉक्स पे डायरेक्टली गिवन है बॉक्स में। वो इन्हीं चैप्टर में से था, राइट? तो आपको इन चैप्टर को भी मिस मत कीजिएगा, ओके? अब देखो क्लास 9th सारे बच्चे 13 चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन जो 14,
15 एंड 16 चैप्टर है। मोस्ट ऑफ बच्चे इसे मिस कर देते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। बिकॉज लेट मी क्लियर यू वन थिंग, जो चैप्टर आपका 14 है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पे आपको न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में दिया गया है, यहाँ आपको बायोगैस के बारे में दिया गया है, यहाँ से रिसेंट टाइम में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे टाइडल एनर्जी के बारे में आपको पता चलेगा। तो चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, आप एनालाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, अब ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, तो आपको उन चैप्टर पे फोकस करना है, राइट? तो आप सोर्स ऑफ एनर्जी को भी अच्छे से कर लीजिएगा, 14, 15, 16 चैप्टर को मिस मत कीजिएगा, राइट? एंड देखो, जैसे कि डिजीज हो गया, बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं होते, वो हम हमारे पेड ग्रुप में करवाते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, हम अगर आपको ज्वाइन करना है तो हम आपको लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप क्लिक करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? आप जैसे कि देख सकते हैं, सीडीएस 1 में 57 क्वेश्चन आए थे, सीएपीएफ 23 में 59 क्वेश्चन आए थे, सीडीएस 2 में 60 क्वेश्चन आए थे हमारे पेड ग्रुप से। कोई वीडियो लेक्चर नहीं था, कोई नोट्स नहीं थे, ओनली एमसीक्यू थे। बिकॉज हमने पर्सनली वो सारे एमसीक्यू फ्रेम किए हैं, तो हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता है। एंड देखो, आपको इस ग्रुप में क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, टारगेट वाइज अप्रोच होगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, इवन इसकी एनालिसिस होंगे, राइट? करंट अफेयर्स भी होगा। एंड आप यहाँ से देख सकते हैं हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। देखो, ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है ना, ये नोट आपको बहुत बेनिफिट करेगा। देखो, जो ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है ना, नो डाउट ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा आपके एग्जाम में। उससे ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको एमसीक्यू। बिकॉज देखो, यूपीएससी कोई टॉपिक है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, वहां से कितनी बार क्वेश्चन पूछेगा, 1 टाइम, 2 टाइम, चलो 5 टाइम पूछ लेगा। वो कहीं ना कहीं और भी जो शिफ्ट होगा ना, तो जहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था, हम ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करके आपको देते हैं कि फ्यूचर में यूपीएससी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप एबल हो टैकल करने के लिए क्वेश्चंस को, राइट? तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, तो आप देख सकते हैं। सो अब हम आते हैं इसके सोर्स पे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर राइट दे दिया है तो वेल एंड गुड, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है, आप हर एक टॉपिक पे एंड हर एक चीज़ों पे फोकस कर रहे हो। एंड आपसे यूपीएससी यही मांगता है कि चीज़ें ऐसे पढ़ो जैसे हर बच्चा नहीं पढ़ रहा हो। सारे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, राइट? हर एक बच्चा रेफर करता है, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है। क्यों? बिकॉज वो बच्चे वहां भी फोकस करते हैं जहां पे कोई बच्चा फोकस नहीं करता है। बॉक्सेस, अब देखो, इसी बॉक्स से हमने फ्रेम किया हुआ है ये दोनों क्वेश्चन। एंड ये बॉक्स आपको सेल चैप्टर में मिलेगा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इस बॉक्स पे फोकस नहीं किया होगा, राइट? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, न्यूरॉन आएगा, यहाँ पे दिया है। इसका आंसर सिल्वर आ जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, राइट? अब यहां से देख सकते हैं। अब यूपीएससी सेकंड टाइम कैसे पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रेफर्ड एज ब्लैक रिएक्शन? क्यों नहीं पूछ सकता यूपीएससी? मुझे एक रीजन देना आप, क्यों नहीं पूछ सकता? ऑफ कोर्स यूपीएससी पूछ सकता है। तो अपनी प्रिपरेशन ऐसे रखो ना कि सामने वाला डर जाए, यार ये तो एकदम परफेक्ट रेडी है, ये इसका तो हो ही जाएगा। तो एनसीईआरटी ऐसे पढ़ो जैसे कोई नहीं पढ़ता है, आपके पास अभी इनफ टाइम है, राइट? तो आप चीजों को कवर कर सकते हो, ओके? आप बॉक्सेस पे फोकस करो, डायग्राम पे करो, एक्सरसाइज से क्वेश्चंस लगाओ, बस रुको मत, करते जाओ, ओके? एंड दोस्तों, पता है, मैं लाइफ में एक रूल फॉलो करता हूं, मैं पहले भी करता था, अभी भी करता हूं, मैं आगे भी वो चीज फॉलो करता रहूंगा। वो रूल मेरी लाइफ में क्या है? इफ इफ यू आर हैविंग अ बैड डे, राइट, मेक इट अ गुड डे। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गया, लाइक आप बिजी थे, आप कहीं घूमने चले गए, दोस्तों के साथ चले गए, कोई दिक्कत नहीं। दिन में आपके पास 2 आवर, 3 आवर, जितना टाइम मिल रहा है उतना पढ़ाई करो। पूरे दिन तो आप नहीं पढ़ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टाइम मिल रहा है आपके पास, 2 घंटे हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितना मिल रहा है आप उतना पढ़ाई करो। बस ये मत सोचो कि यार पूरा दिन तो वेस्ट हो गया है, अब बाकी भी हम मूवीज देख लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। नहीं, आपको दिन में जितना टाइम मिल रहा है उतना कहीं और फोकस करो। बिकॉज देखो, जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो ना, उसे आप कंट्रोल कर लो। कुछ चीजें होती है कि हम लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं,
तो उस पे तो हमारा कंट्रोल ही नहीं होता है, वो चीज़ तो होनी ही होनी है। लेकिन मूवीज़ देखना, घूमना हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप उसे कंट्रोल कर लिया करो, ओके? एंड देखो, इफ यू आर हैविंग अ गुड डे, राइट? मेक मेक इट अ ग्रेट डे। सिंपल सा फंडा है। अगर आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है, लाइक आपने आज 6 आवर पढ़ाई की है, राइट? तो आप ना उसे 6 से इंक्रीज़ करके 9 आवर कर दो। तो इससे क्या होगा, आपका एक भी दिन वेस्ट नहीं जाएगा। चाहे आप कभी ऐसा होता है कि हम बाहर चले गए, तो आप आके उस दिन चाहे 1 आवर या 2 आवर पढ़ लो। एंड अगर आपने आज 6 आवर पढ़ा है, तो आज आप उसे इंक्रीज़ करके 9 आवर कर दो। मैं ये चीज़ बहुत फ़ॉलो करता हूँ अपनी लाइफ़ में, बिकॉज़ ऐसा होता है कि कभी-कभी हमें लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है कि हमें वो चीज़ करनी पड़ती है, राइट? तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप तब वो काम कंप्लीट कर लो अपना, फिर जो टाइम मिल रहा है आप पढ़ लो। लेकिन मैं ये बोलूँगा, आप डेली पढ़ाई करो, पढ़ाई में ब्रेक मत आने दिया करो, ओके? तो मुझे बस इतना ही बोलना था। आई थिंक साइंस ऐसे आपको कवर करना चाहिए, बिकॉज़ साइंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यार, मेजर रोल प्ले करता है, समझो ये चीज़ को। देखो, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स को इंक्रीज़ करवा देगा, राइट? एंड यूपीएससी आपसे जो साइंस सब्जेक्ट है ना, ये ईज़ी ही पूछता है, इतना हार्ड नहीं आता है, राइट? तो साइंस को एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना। एंड अगर आप हमारे ग्रुप में जॉइन होते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, राइट? हम आपको साइंस बहुत अच्छे से कवर करा देंगे, पीवाईक्यू के साथ-साथ एमसीक्यू के थ्रू भी, ओके? चलो, बेस्ट ऑफ लक गाइज़, पढ़ते रहो, ओके?